से भी भैया जो चीज 14 से 16 लाख में आपको मिल रही थी वो चीज 28 से 32 लाख में बच्चे ले लेते हैं, क्योंकि चॉइस फिलिंग पे बहुत हद तक कैटेगरी जो है वो डिपेंडेंट होती है। तो अगर हमने चॉइस फिलिंग में कोई भी गलती कर दी तो भैया जो चीज 14-16 लाख में हो सकती थी 18 से 21 लाख में हो सकती थी, वही चीज 28 से 32 लाख तक चली जाती है। सो गाइस फाइनली यार VIT 2026 का रिजल्ट यार डिक्लेयर हो गया। आप सभी ने अपना रैंक देख लिया है। अब रैंक चाहे 50,000 आ गई हो, 1 लाख आ गई हो, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर इस वीडियो को आप इंटायरली देख जाओगे, मैं आपको वादा करता हूं कि इस तरह का कंटेंट आपको पूरे YouTube में कहीं भी नहीं मिलने वाला है। पूरे VIT को खोल के रख देंगे और आपकी रैंक पे भैया वेल्लोर कैंपस में कौन सी ब्रांच कौन सी कैटेगरी तक मिल सकती है, इवन जो लेटेस्ट डेटा है वो हमारे पास अवेलेबल है। VIT कभी डिस्क्लोज नहीं करता अपने कट ऑफ को, इसलिए बहुत सारे बच्चे हरी में पैनिक में गलतियां करते हैं। वो गलती आप नहीं करोगे। अगर पेरेंट्स देख रहे हैं, स्टूडेंट देख रहे हैं, बस वीडियो को एंड तक देखिए जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं डिस्कस करूंगा। तो भैया ये है काउंसलिंग शेड्यूल। VIT अपना काउंसलिंग शेड्यूल पोर्टल के अंदर रिलीज करता है, बाहर रिलीज नहीं करता है ना। फेज 1 भैया स्टार्ट हो चुका है आज से ही, ठीक है। रैंक 1 से लेके 20,000 बच्चों की काउंसलिंग आज से शुरू हो चुकी है 8 तारीख से, और ये 11 तारीख के बीच में आप काउंसलिंग फी पेमेंट करेंगे, जो कि होगा 5,900 रुपीज का। अप्रोक्सीमेटली 6,000 रुपए आप पहले ही पे करेंगे। ये पैसा जो होता है वो नॉन रिफंडेबल होता है, तो इसलिए अगर आप ये पे कर रहे हो तो उसके बाद जो है कोई गलतियां यहां पे करने की जरूरत नहीं है ना। उसके बाद जो होगा आपका चॉइस फिलिंग खुलेगा। अच्छा, चॉइस फिलिंग कब खुलेगा? 12 तारीख से, 12 मई से लेके 13 मई के बीच में 1 दिन का विंडो आपको मिला है सिर्फ चॉइस फिलिंग करने का। तो चॉइस फिलिंग का विंडो सिर्फ 1 दिन का दिया हुआ है। एंड उसके बाद जैसे ही आप चॉइस फिलिंग सबमिट करोगे 14 तारीख को भैया आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद एडवांस फी पेमेंट करने की डेट आएगी 14 से लेकर 18 के बीच में, और जो रिमेनिंग फीस होगी, कुछ पैसा ये एडवांस लेते हैं और बाकी का पैसा ये 27 मई तक आपसे पूरा मांग लेंगे। तो ये है फेज 1 का स्टेटस। सिमिलरली फेज 2 है ना, इसमें 20,000 से लेके 45,000 वाले बच्चे बैठ सकते हैं, ठीक है। तो जिस बच्चे की रैंक 20,000 से ज्यादा है वो फेज 1 में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा। अच्छा, फेज 3 में 45,000 से लेकर 70,000 तक, ठीक है, ये बच्चे भी फेज 2 या फेज 1 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, सिर्फ फेज 3 के अंदर ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब आता है फेज 4। 70,000 से लेके 1 लाख रैंक तक अगर आपकी है तो आप फेज 4 के लिए एलिजिबल हो। मतलब आप फेज 1, फेज 2, फेज 3 के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, सिर्फ फेज 4 के अंदर पार्टिसिपेट कर पाओगे। एंड द लास्ट इज फेज 5। फेज 5 में अबव 1 लाख, मतलब 1 लाख से ऊपर जितने हैं, चाहे आपकी 2 लाख रैंक आई हो या 2,50,000 रैंक आई हो, अप टू एनी रैंक, फेज मतलब 1 लाख से लेके अप टू एनी रैंक आपकी आई है तो आप फेज 5 के अंदर एलिजिबल हो। तो डेट्स आप यहां पे देख सकते हो, ठीक है। फेज 2 की डेट जो है वो भी आप काउंसलिंग फी पेमेंट तो देखो सेम डे स्टार्ट हो जाता है सबका, पहले ही पैसा आप पे कर दीजिए भैया इनको, ये तो यही कहते हैं, है ना। 8 तारीख से सबका पेमेंट जो है आप यहाँ पे देने के लिए स्टार्ट हो जाओगे। लेकिन फेज 2 की जो काउंसलिंग का डेट है वो देखो 18 मई तक यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे देखो 27 तक चल रही है फेज 3। फेज 4 आपका 6 जून तक चलेगा एंड फेज 5 भैया 17 जून तक आपका चल रहा होगा। रिस्पेक्टिव में आपकी चॉइस फिलिंग अलग अलग डेट पे रहती है, सबकी चॉइस फिलिंग जो है अलग अलग डेट पे रहती है। तो ये काउंसलिंग शेड्यूल आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जो भी आपकी रैंक बन रही है आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा, है ना। अब बात कर लेते हैं इनके प्रोग्राम्स के लिए। तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं भैया प्रोग्राम एंड इनके फीस स्ट्रक्चर को लेके, ठीक है। बेसिकली 2 ग्रुप में ये बांटते हैं। ग्रुप ए के अंदर जो है वो लोअर ब्रांचेस बेसिकली आती है, ठीक है। कौन कौन सी ब्रांचेस? ये बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल वगैरह, है ना, इलेक्ट्रिकल, है ना, अलग अलग कैंपस है। VIT भोपाल में भैया ये है बायो इंजीनियरिंग, VIT AP में बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल है, चेन्नई के अंदर ये सारी ब्रांचेस, और वेल्लोर मेन कैंपस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिविल है ना, केमिकल है, बायोटेक्नोलॉजी, सब जो है ग्रुप ए के पार्ट है। ग्रुप ए में यूजुअली ट्यूशन फी जो है कम होती है। अच्छा, अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे लग रही होती है। कैटेगरी 1 के अंदर जो फीस है वो काफ़ी लोअर साइड में देखने को मिलती है। तो टोटल फीस देखोगे कि 2,12,000 के आसपास है ना। कैटेगरी 2 के अंदर जो है 2,71,000, कैटेगरी 3 के अंदर जो है 3,79,000, कैटेगरी 4 के अंदर 4,04,000 एंड कैटेगरी 5 के अंदर 4,34,000 के आसपास फीस लगती है। तो अलग अलग कैटेगरी में इनकी फीस अलग अलग रहती है। अब आपको कौन सी कैटेगरी मिलेगी, आपका क्या फीस लगेगा, वो वीडियो के आगे वाले पार्ट में बताऊंगा। एग्जैक्टली आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके इस रैंक पे ये कैटेगरी मिल रही है और ये फीस आपका लगने वाला। अब बात कर लेते हैं ग्रुप बी के बारे में। ग्रुप बी के अंदर सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेस हैं, ठीक है। तो CSE से अलाइड से लेके सारी ब्रांचेस, जैसे वेल्लोर कैंपस के अंदर आप देख सकते हो CSE, AI डेटा साइंस, AI ML, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, CSBS,
है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस हैं। चेन्नई कैंपस के अंदर एक नया ब्रांच इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज 2+2 ड्यूअल डिग्री। डेकिन यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन है इनका, ठीक है। ये भी अब 2+2 ला चुके हैं, मणिपाल के पास ये ऑलरेडी था, अब वीआईटी भी ला चुका है चेन्नई कैंपस के अंदर। भोपाल में ये चीज़ें नहीं है ना। उसके बाद एपी कैंपस के अंदर ये सारी ब्रांचेस हैं भैया, और वीआईटी भोपाल के अंदर भी ये सारी ब्रांचेस जो है आपको देखने को मिलेंगी, है ना। अब इनका क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है, अगर किसी को कैटेगरी 1 के अंदर कोई सीट मिल जाती है तो फीस काफ़ी कम है, 2 लाख के आसपास ही लगेगा। कैटेगरी 2 के अंदर फीस अगर देखोगे तो 3,09,000, कैटेगरी 3 के अंदर 4,07,000, कैटेगरी 4 के अंदर 4,50,000 और कैटेगरी 5 के अंदर 4,95,000 के आसपास जो है आपका टोटल फीस यहाँ पे लग रहा होता है। अब जरा यार अच्छे समझ लेते हैं कि 4 साल का कुल खर्चा आपका वीआईटी वेल्लोर में कितना लगने वाला है, एग्जैक्ट बजट कितना जाएगा। तो जो भी पेरेंट्स को बजट से रिलेटेड डाउट है उनका यहाँ पे डाउट कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। देखिए ग्रुप ए के अंदर कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैटेगरी 1 का खर्चा 15 से 17 लाख है, वहीं कैटेगरी 5 मिल जाएगा ग्रुप ए में भी तो 25 से 27 लाख के बीच में बजट चला जाएगा। अच्छा, ग्रुप ए के अंदर कंसेशन में मिल जाता है, कंसेशन में आप देखिए 13 से 15 लाख का खर्चा है और कैटेगरी 5 में 23 से 25 लाख का खर्चा है। ग्रुप बी के अंदर जहां पे कंसेशन नहीं मिलेगा आपको, कैटेगरी 1 के अंदर 14 से 16 लाख का खर्चा है और वहीं कैटेगरी 5 में 28 से लेकर 32 लाख तक का बजट चला जाता है। अच्छा, बहुत बार ये देखा गया कि एक गलती की वजह से भी भैया जो चीज 14 से 16 लाख में आपको मिल रही थी वो चीज 28 से 32 लाख में बच्चे ले लेते हैं, क्योंकि चॉइस फिलिंग पे बहुत हद तक कैटेगरी जो है वो डिपेंडेंट होती है। तो अगर हमने चॉइस फिलिंग में कोई भी गलती कर दी तो भैया जो चीज 14-16 लाख में हो सकती थी, 18 से 21 लाख में हो सकती थी, वही चीज 28 से 32 लाख तक चली जाती है। और ये हर बार देखा गया है कि अच्छी रैंक लाने के बाद भी बच्चा जो है लोअर कैटेगरी में चला जाता है, जस्ट बिकॉज पैनिक सोचता है कि भैया मैं इसको ऊपर भर दूं, मुझे यही मिल जाए, एटलीस्ट मेरे को ब्रांच मिल जाए, क्योंकि कट ऑफ तो आपको पता नहीं है, कट ऑफ हमें पता है। हर साल हजारों बच्चे हमारे काउंसलिंग सपोर्ट के लिए इनरोल्ड होते हैं, तो हमें एग्जैक्ट कट ऑफ पता है कि भैया वीआईटी के अंदर कैटेगरी 5 में तो 35,000 रैंक तक भी एडमिशन हुआ ही है, वो भी वीआईटी वेल्लोर मेन कैंपस में। हर बच्चे का स्कोर है, हर बच्चे का रैंक है, हर बच्चे का एडमिशन लेटर है, तो वो डेफिनेटली जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थोड़ा सा भी लग रहा है कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरी रैंक पे क्या मिल सकता है, हालांकि मैं कट ऑफ में बहुत हद तक बताने का ट्राई करूंगा। हमारा एक बेसिक सा सर्विस प्लान है यार, आप करियर कनेक्ट सर्विसेज को सर्च करो गूगल पे, टॉप रैंक वेबसाइट है, यहाँ पे सर्विसेज वाले टैब में जाइए, यहाँ पे मेडिकल इंडिया, इंजीनियरिंग सब दिख रहा होगा, आपको इंजीनियरिंग पे चला जाना है। इंजीनियरिंग पे जाके हमारा बेसिक 799 वाला यहाँ पे प्लान है, इसको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करिए। इसमें बहुत हद तक हम आपको आइडिया दे देंगे कि भैया आपके लिए चॉइस फिलिंग क्या होनी चाहिए, इसमें एक डिस्कशन में मिल जाता है, तो डेफिनेटली आप इसको एनरोल करिएगा। वीआईटी की काउंसलिंग कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है क्योंकि आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली वीआईटी कट ऑफ रिलीज ही नहीं करता, तो वो कट ऑफ के हिसाब से हम आपको प्रेफरेंस बना के देंगे कि भैया आपको क्या क्या फिल करना चाहिए जिससे आप अपने 5 से 10 लाख रुपए बचा सकते हो। तो इसको लेने में, है ना, आपको सोचना नहीं चाहिए। अगर 800 रुपए खर्च करके अगर 5 से 10 लाख रुपए आपको बच सकते हैं तो डेफिनेटली आप इसको जो है अवेल कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टीम का नंबर भी मैं यहाँ पे दे दूंगा। हम लोग तो बताते हैं यार कि नंबर भी टीम का रखते हैं कि भैया किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम होती है डेफिनेटली आप हमें रीच आउट करिए, वी विल देयर फॉर यू, राइट। तो इसके अंदर यार सिर्फ वीआईटी नहीं है, इसके अंदर वीआईटी के अलावा भी चीज़ें हैं, कॉमेड के है, मणिपाल है, इस पर अगर आप क्लिक करोगे जोसा सीसैप है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको डेफिनेटली मिलेगी। तो एक बार इसको देख लेना कि कितनी सारी काउंसलिंग 799 के अंदर सिर्फ कवर है। तो डेफिनेटली यू कैन एनरोल इट एंड अवेल द बेस्ट बेनिफिट कि भैया क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अनलॉक हो सकती है। अब सीधा बात कर लेते हैं कट ऑफ पर, डिटेल में चीज़ों को डिस्कस करते चलते हैं कि आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस बन सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे बात कर लेते हैं कि भैया 1000 से लेकर अगर 2.5 लाख रैंक तक, 2,50,000 रैंक के ऊपर भी आपका आ रहा है, तो आपको वीआईटी वेल्लोर के अंदर कौन कौन सा कैंपस है ना, या वीआईटी चेन्नई के अंदर या एपी के अंदर या भोपाल के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर जो है एडमिशन मिल पाएगा। 1000 रैंक से स्टार्ट कर लेते हैं कि भैया पहले 1000 रैंक पे क्या क्या ऑप्शंस आपके लिए बन रहे हैं, ठीक है। तो जिसकी 1000 रैंक आ रही है भैया वो देख लो, धीरे धीरे बढ़ाऊंगा ना, आगे लेके भी चलूंगा आपके लिए। अप टू 1000 रैंक तक भैया कैटेगरी 1 सीएससी ही मिल रही है और बाकी ऑप्शन तो आपको दिख ही रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं रैंक 5000 तक के लिए, 5000 रैंक अगर वीआईटी वेल्लोर के अंदर आपकी आ रही है। ऊपर रैंक पे बात करूंगा, धीरे धीरे लेके चलूंगा और एग्जैक्टली सारे आइडियाज के बारे में बात करूंगा और ये लेटेस्ट डेटा है। 5000 रैंक पे बात कर लेते हैं कि भैया 5000 रैंक पे क्या क्या ऑप्शंस हैं ये देख लीजिए। अभी भी स्टिल जो है आपके लिए वीआईटी वेल्लोर के अंदर सीएससी कोर कैटेगरी 1 के अंदर अवेलेबल है, ठीक है।
बाकी तो सारी स्पेशलाइजेशन आपको एज इट इज जो है वो देखने को मिल ही रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं रैंक 10,000 की। तो जिन बच्चों की भी रैंक 10,000 या उससे बिलो है उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार 10,000 रैंक पे बात कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारा डेटा जो है वो लास्ट ईयर एडमिशन के बेस पे लिया हुआ है, क्योंकि VIT नेवर डिस्क्लोजेस डेटा। ठीक है, तो 10,000 पे देख लेते हैं भैया कि 10,000 पे आपको क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ देख लिया वेल्लोर के अंदर अब आपको EC मिल रही है, EC के अंदर कैटेगरी 1 के अंदर मिल रहा है। तो यहाँ पे फीस देखिए 1,98,000 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मिल रही है, VLSI डिजाइन मिल रही है, ये सब कैटेगरी 1 के अंदर आ रही है। कैटेगरी 2 के अंदर आपका AIML मिल रहा है, जहाँ पे फीस आपकी बढ़ के 3,07,000 के आसपास चली गई है ना। डेटा साइंस मिल रही है कैटेगरी 2 के अंदर। तो यहाँ पे देखो स्पेशलाइजेशन जितनी भी है वो सारी अब कैटेगरी 2 के अंदर आपको मिल रही है, अगर आपकी रैंक ये है तो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 15,000 रैंक तक। तो जिस बच्चों की 15,000 रैंक तक है उनके लिए क्या क्या बेस्ट पॉसिबिलिटी बन सकती है वो एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। अब 10,000 से बढ़ा के हम 15,000 यहाँ पे करने जा रहे हैं कि 15,000 तक क्या क्या पॉसिबिलिटी VIT के अंदर मिल सकता है, हाँ। तो गाइज ये है 15,000 रैंक। आप देखो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वेल्लोर कैंपस की अब आपको कैटेगरी 2 के अंदर मिल रही है, जिसकी फीस जो है 3 लाख के ऊपर है ना। इसके नीचे अगर देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI डिजाइन जो है वो भी अब कैटेगरी 2 के अंदर मिल रही है। इंटीग्रेटेड वाला जो है वो कैटेगरी 1 के अंदर देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके नीचे देखोगे एक CSE कोर, है ना, ये आपको कैटेगरी 3 के अंदर देखने को मिल रहा है, मतलब 4,05,000 के ऊपर पहुंच चुकी है CSE कोर। अब चेन्नई कैंपस का CS डेटा साइंस जो है वो कैटेगरी 1 के अंदर देखने को मिल रही है। तो चेन्नई कैंपस में अब कैटेगरी 1 आ चुका है ना, और वेल्लोर में 2 और 3 पे जा चुकी है चीज़। स्पेशलाइजेशन देखो वेल्लोर के अंदर जो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, वो भी अब कैटेगरी 3 के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। तो 20,000 रैंक पे बात कर लेते हैं कि 20,000 रैंक पे आपके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो जिन बच्चों की वेल्लोर के अंदर अप टू 20,000 रैंक है तो वो एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 20,000 एंटर कर रहा हूँ। 20,000 डालने के बाद अब यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ और आपकी एग्जैक्ट डिटेल बता रहा हूँ। तो 20,000 रैंक पे चेन्नई कैंपस के अंदर भैया AIML में स्टिल जो है आपको कैटेगरी 1 के अंदर एडमिशन मिल पा रहा है। आप ये देख लीजिए कि 1,98,000 ही खर्च हो रहा है आपको चेन्नई कैंपस के अंदर। ठीक है, उसके नीचे अगर आप देखोगे साइबर सिक्योरिटी जैसी ब्रांच भी आपको मिल रही है। अब मेन कैंपस वेल्लोर में CSE कोर अगर आप देखते हो, है ना, यहाँ पे बायो इन्फॉर्मेटिक्स देखते हो तो कैटेगरी 3 के अंदर मिल रही है। ठीक है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी देख रहे हो कैटेगरी 3। तो वेल्लोर के सारे स्पेशलाइजेशन अब कैटेगरी 3 पे चले गए हैं, है ना। और चेन्नई के अंदर स्टिल जो है आपको कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 के अंदर जो है चीज़ें मिल पा रही हैं। अब 25,000 रैंक पे बात कर लेते हैं कि भैया अगर 25,000 के आसपास रैंक बन रही है तो क्या क्या बेस्ट ऑप्शन जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो ज़रा एक बार 25,000 रैंक पे चेक कर लेते हैं, है ना। तो जिन बच्चों की भी 25,000 रैंक के आसपास है जरा एक बार उनका कैंपस और कैटेगरी यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये देखिए चेन्नई कैंपस के अंदर भैया ECE मिल रही है आपको। ठीक है, कैटेगरी 1 के अंदर वेल्लोर नहीं है। अब वेल्लोर कैंपस के अंदर देखो कैटेगरी 4 लग चुका है ना। तो फीस देखिए 4,48,000 हो चुकी है। तो जिन बच्चों की भी 25,000 के आसपास रैंक है आप देखिए कि फीस आपका जो है सीधा जो है 4,48,000 के आसपास पहुंच गया। अब चेन्नई कैंपस के अंदर CSE AIML देख लीजिए, है ना। तो ये सारे ऑप्शन है भैया। वेल्लोर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो है कैटेगरी 3 में मिल रही है। इसी कोर जो है अब 4,05,000 पहुंच चुका है। ठीक है, अच्छा वेल्लोर के अंदर VLSI डिजाइन भी कैटेगरी 3 के अंदर चली गई है। तो अब 25,000 में अब आपको EC कोर जो है वो भी 3 में मिल रही है और CSE तो कैटेगरी 4 में पहुंच चुकी है। अब बात कर लेते हैं 30,000 रैंक वाले बच्चों की। तो जिनकी 30,000 के आसपास बन रही है उससे नीचे बन रही है उनको क्या क्या ऑप्शन जो है वो देखने को मिल सकता है ना। तो यहाँ पे 30,000 के रैंक के नीचे बात कर लेते हैं भैया 30,000 से कम रैंक है तो क्या क्या ऑप्शन मिल सकता है। देखो इस तरीके से हमने सारा डेटा को एनालिसिस किया हुआ है यार। और जिन बच्चों को भी डाउट है एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं करना है, हमारा 799 वाला जो सपोर्ट है भैया उसको ले लीजिए, जिसको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, उसमें सारी डिटेल्स को आपको देंगे। पहले तो आपका प्रोफाइल एनालिसिस, अभी देखो मैं जेनरिक चीजें बता सकता हूँ, एग्जैक्टली आपकी रैंक पे यहाँ पे मैं नहीं बता सकता। वहां पे आपको एग्जैक्टली जैसे ही आप इनरोल होंगे आपको एक ऑल इंडिया चांसेस मिलेंगे। VIT वेल्लोर तो आपको बताया ही जाएगा, उसके अलावा जेई के अलावा भी कुछ और ऑप्शंस हो सकते हैं, है ना। जेई मेंस के बेसिस पे क्या ऑप्शन मिल सकता है वो सब कुछ हम लोग बताएंगे। और VIT वेल्लोर में अपने चांसेस को जानना बहुत जरूरी है। अगर आपका हक कैटेगरी 2 में मिल रहा है तो गलती से आप कैटेगरी 5 के अंदर ना चले जाओ, सीधा सीधा आप अपना 10 लाख का नुकसान कर बैठोगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप फटाफट से इनरोल कर ले। और 799 के लिए इतना मत सोचिए, अदरवाइज आपके 4-5 लाख 6 लाख रुपए डूब सकते हैं। ठीक है,
हर साल देखता हूं यार, लास्ट ईयर का केस बता रहा हूं भैया, 13,000 रैंक पे बच्चे ने कैटेगरी 5 के अंदर एडमिशन ले लिया था, ठीक है। उसी बच्चे का आप सोचिए कि 35,000 रैंक तक कैटेगरी 5 के अंदर हमने एडमिशन कराया, तो बच्चा पैनिक कर जाता है ना, और गलत डिसीजन ले लेता है जो आपको नहीं करना है। अब 30,000 रैंक की बात कर ली हमने कि भैया 30,000 रैंक तक क्या क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है, तो ये है 30,000 रैंक की पॉसिबिलिटी। तो जिन बच्चों की 30,000 से कम 30,000 के आसपास की रैंक है, आप देखिए कि चेन्नई के अंदर CSE कैटेगरी 3 के अंदर मिल रही है आपको, ठीक है। वेल्लोर के अंदर बायो इन्फॉर्मेटिक्स CSE की जो स्पेशलाइजेशन है वो कैटेगरी 4 के अंदर मिल रही है, अभी भी वेल्लोर आपको मिल रहा है, काम आसान कर देते हैं। बात करते हैं 35,000 रैंक पे क्या क्या बेस्ट ऑप्शंस मिल सकता है, ठीक है। तो उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं भैया। जिस बच्चे की 35,000 या उससे ज़्यादा रैंक आ चुकी है या 35,000 तक रैंक है, देखिए चेन्नई कैंपस में अब आपको कैटेगरी 4 मिल रही है। अभी भी वेल्लोर कैंपस के अंदर डेटा साइंस कैटेगरी 5 के अंदर अवेलेबल है आपके लिए। 35,000 रैंक तक भी भैया IT वेल्लोर कैंपस की मिल ही रही है, लेकिन अब जो खर्चा है वो 4,93,000 आपका लग रहा है। बाकी सब डिटेल भी देख लीजिए। बात कर लेते हैं 40,000 रैंक तक कि भैया 40,000 रैंक पे अगर आपको आ रही है तो क्या क्या बेस्ट ऑप्शन जो है आपको देखने को मिल सकता है। तो 40,000 रैंक पे भी क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। तो ये 40,000 रैंक की पॉसिबिलिटी है। तो 40,000 रैंक पे आप देखिए कि वेल्लोर के अंदर चेन्नई कैंपस में कैटेगरी 2 में आपको इलेक्ट्रिकल मिल रही है, ठीक है। बाकी वेल्लोर की लोअर ब्रांचेस अभी भी कैटेगरी 1 के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। चेन्नई कैंपस AIML जो है कैटेगरी 4 में चली गई है। अब वेल्लोर की CSE डेटा साइंस स्टिल जो है, आप ये देखो कि चेन्नई कैंपस में कैटेगरी 4 के अंदर देखने को मिल रहा है, मतलब वेल्लोर अब खत्म हो चुका है। अब 40,000 रैंक के ऊपर सिर्फ चेन्नई कैंपस में कैटेगरी 4 देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं 50,000 रैंक की। तो जिन बच्चों की 50,000 के आसपास रैंक बन रही है उनके लिए क्या क्या बेस्ट ऑप्शन जो है वो देखने को मिल सकता है। तो 50,000 रैंक पे एक बार बात कर लेते हैं। ऊपर रैंक पे भी आएंगे भैया, 1 लाख 1.5 लाख रैंक वालों को भी ऑप्शन डेफिनेटली बताऊंगा। एक मिनट बस पेशेंस के साथ इस वीडियो में बने रहो। 50,000 रैंक पे ये देख लीजिए पॉसिबिलिटी, वेल्लोर के अंदर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है अभी भी कैटेगरी 2 के अंदर जो है मिल रही है ना। तो देखो EEE वाली जो ब्रांच है वो काफ़ी ऊपर रैंक तक भी कम पैसे में आप ले सकते हो। MP के अंदर आप देखोगे तो CSE जो है वो कैटेगरी 1 के अंदर, मतलब जो भोपाल वाला कैंपस है मध्य प्रदेश के अंदर, वो अभी भी कैटेगरी 1 में मिल रही है, मतलब अब MP स्टार्ट हो चुका है। वेल्लोर के बाद जो है चेन्नई कैंपस की बात करोगे तो डेटा साइंस कैटेगरी 5 में अभी भी मिल रही है। तो अप टू 50,000 रैंक तक भी चेन्नई कैंपस के अंदर कैटेगरी 5 के अंदर एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो CSE स्पेशलाइजेशन में कैटेगरी 5 में आप देखो 4,93,000 के बजट में चेन्नई कैंपस स्टिल अवेलेबल फॉर यू, राइट। वेल्लोर कैंपस के अंदर ECE कैटेगरी 5 में 50,000 रैंक पे भी बच्चों को मिल सकती है। तो ये डेटा है, देखो अब इस डेटा को देख के 50,000 रैंक वाले एग्जैक्टली फिल मत कर देना। एग्जैक्ट कट ऑफ जो है वो हमारे पास है, डेफिनेटली उसका फायदा आपको मिलेगा। एक रफ एस्टिमेट मैंने यहाँ पे दे दिया, तो जो अलग अलग बच्चे हैं, ठीक है, वो डेफिनेटली एक बार कनेक्ट करके यार सारी प्रोबेबिलिटी को, पॉसिबिलिटी को हमसे जान सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भैया 70,000 रैंक तक, तो जिन बच्चों की 70,000 रैंक भी आ चुकी है वेल्लोर के अंदर, उनको कौन सी कैटेगरी और कौन सा कैंपस मिल पा रहा होगा, ठीक है। तो 70,000 रैंक पे स्टार्ट कर लेते हैं भैया। वेल्लोर के अंदर अभी भी मैकेनिकल कैटेगरी 4 के अंदर मिल सकती है आपको, तो वेल्लोर के अंदर मैकेनिकल इतनी ऊपर रैंक तक भी मिल जाती है। चेन्नई कैंपस में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मिल रहा है। AP के अंदर AIML वाली ब्रांच कैटेगरी 1 में अभी भी मिल रही है ना। तो AP इतने ऊपर रैंक तक बच्चों को मिल जाता है। चेन्नई कैंपस में सिविल वगैरह मिल रही है। वेल्लोर के अंदर VLSI डिज़ाइन जो है कैटेगरी 5 में अभी भी बच्चों को इतने एक्सटेंडेड रैंक्स तक मिल सकती है, ठीक है। तो वो सॉरी चेन्नई कैंपस है इसका वेल्लोर का। तो चेन्नई कैंपस में कैटेगरी 5 में 4,93,000 तक स्टिल पॉसिबिलिटी है। वेल्लोर तो अब कंप्लीटली खत्म हो चुका है अच्छे ब्रांचेस के लिए। अब बात कर लेते हैं 1 लाख रैंक तक। जिन बच्चों की रैंक 1 लाख तक के आसपास है उनके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो अप टू 1 लाख रैंक पे हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या क्या बेस्ट ऑप्शन जो है उनको मिल सकता है ना। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं भैया। तो ये 1 लाख रैंक के आसपास आपके ऑप्शंस है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि चेन्नई के अंदर जो है आपको वेल्लोर के अंदर अभी भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है कैटेगरी 5 में मिल सकती है मेन कैंपस में। 1 लाख रैंक के अंदर भी है, तो है ना। तो बाकी भोपाल कैंपस स्टार्ट हो चुका है। अब भोपाल कैंपस में EC मिल रही है आपको कैटेगरी 1 के अंदर, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। खैर भोपाल आप ऊपर भी एक्सटेंड होगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अब बात कर लेते हैं रैंक अप टू 1,50,000। तो जिन बच्चों की 1.5 लाख रैंक है तो उनको क्या क्या ऑप्शन मिल सकते हैं, या 1.5 लाख रैंक से ऊपर है तो भी क्या क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो इतनी रैंक तक भी बच्चों का अलॉटमेंट डेफिनेटली होता है यार।
तो 1.5 लाख रैंक पे पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं। आप ये देख लीजिए कि एपी कैंपस में, भोपाल कैंपस में AIML जो है अभी भी कैटेगरी 2 पे मिल रही है ना। तो 1.5 लाख रैंक भी आपको आराम से भोपाल कैंपस कैटेगरी 2 तक मिल जाता है ना। अब ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इससे बेस्ट ऑप्शन क्या है वो डेफिनेटली डिस्कशन का पार्ट रहता है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो है कोर BIT भोपाल कैंपस के स्टिल कैटेगरी 3 में इस रैंक तक पॉसिबल है। AP के अंदर जो है वो चीज़ें जो है, अब AP के अंदर देख लो कि AP के अंदर जो है स्टिल जो है आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कैटेगरी 2 में मिल रही है। CSE वगैरह आप कैटेगरी 4 में चली गई है AP के अंदर। इससे ऊपर रैंक तक भी बच्चों का अलॉटमेंट होता है। तो आई होप सो गाइस इसकी वीडियो आपको समझ में आया होगा। कोई भी छोटी मोटी डाउट रहती है तो डेफिनेटली उसके लिए आप टीम से रीच आउट कर सकते हो या हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल हो सकते हो। थैंक यू।